मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं शमी व मदार वृक्ष की एक बहुत ही सुंदर मार्मिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शमी ऋषि ओरा की पुत्री थी। ऋषि अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे। ऋषि ने अपनी पुत्री शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मदार के साथ किया था। क्योंकि मदार उस समय ऋषि शौनक से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, इसीलिए विवाह के पश्चात वे अपनी पत्नी शमी को अपने घर छोड़कर पुनः अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ऋषि शौनक के आश्रम चले गए। जब मदार युवावस्था में पहुंचे तब वे अपनी पत्नी शमी को लेकर ऋषि शौनक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में विघ्नहर्ता गणेश जी के अनन्य भक्त ऋषि ब्रसंदी का आश्रम पड़ता था। तब मदार व शमी ने उनके दर्शन व आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ऋषि ब्रसंदी के आश्रम जाने का विचार किया। ऋषि ब्रसंदी ने गणेश जी को प्रसन्न कर उन्हीं के जैसे गजमुख होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण उनका मुख गणेश जी के समान ही था। मदार को ऋषि के गजमुख होने का ज्ञान नहीं था। जब मदार व शमी ऋषि ब्रसंदी के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें उनके गजमुख को देखकर हंसी आ गई और वे ऋषि का उपहास करने लगे। तब ऋषि ब्रसंदी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष बनो जिसे कोई पशु पक्षी भी ना खाए और ना ही उसके पास आए। और ऐसा ही हुआ। शमी ऐसा कांटेदार पेड़ बनी जिस पर कोई भी पक्षी बैठना पसंद नहीं करता, और मदार आक का पौधा बने जिसे कोई भी पशु खाना पसंद नहीं करता। फिर बहुत दिनों तक मदार शौनक ऋषि के आश्रम नहीं पहुंचे तो शौनक ऋषि उनकी खोज करते हुए ऋषि ब्रसंदी के आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। तब शौनक ऋषि ने मदार व शमी को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया। तब श्राप से मुक्त करने में असमर्थ ऋषि ब्रसंदी श्री गणेश जी के पास पहुंचे और मदार व शमी को श्राप से मुक्त करने हेतु गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। तब अपने भक्त की श्राप की लाज रखने व शमी व मदार के उद्धार के लिए श्री गणेश ने उन्हें वरदान दिया कि यह दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे व भगवान शिव की पूजा इन दोनों वृक्षों के बिना अपूर्ण होगी। यह दोनों पति पत्नी अर्थात मदार व शमी जहाँ साथ में होंगे वहाँ मैं स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करूँगा। इस तरह ऋषि ब्रसंदी के श्राप से मदार और शमी बने पेड़ तीनों लोकों में पूजनीय हैं। शमी व मदार वृक्ष के बिना गणपति जी व शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि सफेद मदार यानी सफेद आक के वृक्ष की जड़ 21 वर्ष के बाद श्री गणेश जी का स्वरूप ले लेती है। जिस घर में मदार के जड़ के गणेश जी की पूजा होती है वहाँ गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ स्वयं निवास करते हैं। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। शमी का वृक्ष अपने आर्थिक व पौराणिक मूल्यों के कारण राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग खेजड़ी के वृक्ष के नाम से जानते हैं। शमी वृक्ष की पूजा हेतु जल का कलश लेकर नियमित रूप से इसका पूजन करें। साथ ही संध्या के समय में शमी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शमी वृक्ष के पास सरसों के तेल का दिया लगाने पर न्याय के देवता शनि देव की कृपा परिवार पर बनी रहती है। भगवान राम ने अश्विन मास की दशमी तिथि अर्थात दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा के पश्चात ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए दशहरे के दिन शमी वृक्ष का बहुत महत्व है। महाभारत काल में 1 वर्ष के अज्ञातवास जाने से पूर्व पांडवों ने भी अपने शस्त्रों को शमी वृक्ष के ऊपर ही छुपाया था। इस तरह सदियों से शमी व मदार वृक्ष हमारे लिए पूजनीय रहे हैं। जय श्री राधे।